हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सभी का ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले की क्लास में हमने मंत्रिपरिषद स्थानीय निकाय के बारे में देखा था और शहरी निकायों के बारे में देखा था, नगरीय निकायों के बारे में देखा था और विधानसभा का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज विधानसभा का दूसरा पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी अंतिम क्लास रहेगी स्टेट पॉलिटी की। इसके बाद स्टेट पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। इससे पहले हमने विधानसभा के बारे में देख लिया। विधानसभा, पहली विधानसभा कौन सी थी, अंतिम कौन सी है, वर्तमान में कौन सी है, तो इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। और आज बात करेंगे विधानसभा की शक्तियां और कार्यों के बारे में कि विधानसभा की कौन कौन सी शक्तियां हैं, विधानसभा के पास कौन कौन से कार्य है, क्या क्या कार्य करती है विधानसभा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बिना देरी करे चर्चा करते हैं विधानसभा की शक्तियों के बारे में। तो विधानसभा की शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। विधानसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। किस प्रकार से रखती है? विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा, जैसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। हम इसको इंडियन पॉलिटी में विस्तार से पढ़ेंगे इन विश्वास प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, तो विभिन्न प्रस्तावों के बारे में, विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा विधानसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। हमने देख लिया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव अब तक 13 बार लाया जा चुका है। ठीक है, अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। ठीक है, वर्तमान में तो ठीक है, ये क्या है? विधानसभा 2020 में 15वीं विधानसभा के नियम 132 के तहत लाया जाता है। ठीक है, 2020 में, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये अलग है। अविश्वास प्रस्ताव अब तक 13 बार लाया जा चुका है। ये बात आपको याद रखनी है। ये फैक्ट भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया जा चुका है, तो अब तक 13 बार लाया जा चुका है। ठीक है, विधानसभा के नियम 132 के तहत ये प्रस्ताव लाया जाता है। राजस्थान में प्रथम बार श्री टीकाराम पालीवाल के तहत के विरुद्ध ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था श्री इंद्रनाथ मोदी के द्वारा। तो प्रथम बार राजस्थान में, प्रथम बार श्री टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा? श्री इंद्रनाथ मोदी के द्वारा लाया गया था। अंतिम बार 1985 में हरिदेव जोशी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो प्रथम बार टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध और अंतिम बार 1985 में हरिदेव जोशी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 13 बार जो प्रस्ताव लाया गया वो किन किन के विरुद्ध लाया गया? श्री ML सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध 6 बार, भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध 2 बार, हरिदेव जोशी के विरुद्ध 2 बार, बरकतुल्ला खां के विरुद्ध 1 बार, जगन्नाथ पहाड़िया के विरुद्ध 1 बार, टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध 1 बार। ठीक है, इन सब के विरुद्ध लगभग 13 बार इन सब के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जैसे 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13 बार अब तक विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो ये मैंने बता दिया कि किन किन के विरुद्ध कितनी बार लाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम अविश्वास प्रस्ताव। पहले अविश्वास प्रस्ताव हो गया, अब हम विश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं कि विश्वास प्रस्ताव अब तक कितनी बार लाया जा चुका है। तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा नियम 132A के तहत लाया जाता है। ये तो 132 के तहत और ये 132A के तहत लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव। तो अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सबसे पहले 1990 में, इधर वर्ष है, इधर मुख्यमंत्री के खिलाफ लाया गया। 1990 में 9वीं विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ 2 बार लाया गया विश्वास प्रस्ताव। 1993 में 10वीं विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध 1 बार। 2009 में 13वीं विधानसभा में अशोक गहलोत के विरुद्ध 1 बार। 2020 में 15वीं विधानसभा में गहलोत सरकार के विरुद्ध 1 बार। ठीक है, यानी गहलोत के विरुद्ध। अब विधायी शक्तियों की बात करते हैं हम। विधानसभा की कौन कौन सी विधायी शक्तियां हैं, कौन कौन से विधायी कार्य हैं, उनके बारे में हम अगर चर्चा करें तो सबसे पहले राज्य व समवर्ती सूची पर कानून बनाती है विधानसभा। ठीक है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। ये बात भी याद रखनी है आपको कि विधान परिषद है वो किसी साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। राजस्थान विधानसभा में गैर सरकारी विधेयक 4 लाए गए। प्रथम विधानसभा में 2 कानून पारित हुए। कौन कौन से? द लीगल प्रैक्टिशन एक्ट 1952, ये प्रथम विधानसभा में ये कानून पारित हुआ। कौन सा? द लीगल प्रैक्टिशन एक्ट 1952। 5वीं विधानसभा में एक कानून पास हुआ। कौन सा? पशु बलि पर रोक 1994 में, ये 5वीं विधानसभा में पास किया गया था। अब हम विधायी शक्तियों की बात करते हैं कि विधानसभा
विधायी शक्तियों की बात करें तो धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में लाया जाता है। विधान परिषद धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अनुदान की मांगों पर भी मतदान केवल विधानसभा में किया जाता है। अब हम निर्वाचन संबंधी भूमिका देखते हैं कि विधानसभा की निर्वाचन संबंधी कौन कौन सी भूमिका है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये सहयोग करती है, राज्यसभा की सीटों के चुनाव करवाती है, विधान परिषद सदस्यों के चुनाव करवाती है और विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव भी विधानसभा द्वारा करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने विधानसभा की शक्तियों के बारे में देखा। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है ये विभिन्न प्रस्तावों के द्वारा, जैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव 13 बार लाया जा चुका है। विधानसभा के नियम 132 के तहत ये लाया जाता है। राजस्थान में प्रथम बार टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया गया श्री इंद्रनाथ मोदी के द्वारा। अंतिम बार 1985 में हरिदेव जोशी के विरुद्ध लाया गया। ठीक है, 13 बार किन किन के विरुद्ध लाया गया तो एमएल सुकाड़िया के विरुद्ध 6 बार, भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध 2 बार, हरिदेव जोशी के विरुद्ध 2 बार, बरकतुल्ला खां के विरुद्ध 1 बार, जगन्नाथ पहाड़िया के विरुद्ध 1 बार, टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध 1 बार। विश्वास प्रस्ताव 5 बार लाया जा चुका है। 132 एक नियम 132 एक के तहत लाया जाता है। इधर वर्ष इधर मुख्यमंत्री 1990 में 9वीं विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध 2 बार लाया गया। 1993 में 10वीं विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध 1 बार, 2009 में 13वीं विधानसभा में अशोक गहलोत के विरुद्ध 1 बार, 2020 में 15वीं विधानसभा में गहलोत के विरुद्ध 1 बार। विधायी शक्तियों की बात करें तो राज्य व समवर्ती सूची पर कानून बनाती है विधानसभा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह तक अपने पास रोक सकती है। राजस्थान विधानसभा में गैर सरकारी विधेयक 4 लाए गए। प्रथम विधानसभा में 2 कानून पास हुए। प्रथम में जो हुए इसमें एक है द लीगल प्रैक्टिशन एक्ट 1952 और दूसरा अभी उसका मेरे को ध्यान नहीं है, वो मैं बाद में बता दूंगा कमेंट में। 5वीं विधानसभा में एक कानून पास हुआ पशु बलि पर रोक 1974। विधायी शक्तियों की बात करें तो धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है। विधान परिषद धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अनुदान की मांगों पर भी मतदान केवल विधानसभा में किया जाता है। निर्वाचन में भूमिका देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव में हेल्प करती है विधानसभा, राज्यसभा सीटों के चुनाव करवाती है, विधान परिषद में सदस्यों के चुनाव करवाती है और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव ये करवाती है। इस प्रकार से हमने विधानसभा की शक्ति और कार्य के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं विधानसभा की समितियां। विधानसभा में कौन कौन सी कितनी समितियां कार्यरत है उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो विधानसभा में 19 तो सामान्य समितियां, 4 वित्तीय समितियां, टोटल 23 समितियां कार्यरत है। ठीक है, वित्तीय समितियों की बात करें तो वित्तीय समितियों में कौन कौन सी वित्तीय समितियां हैं तो एक तरफ तो समिति का नाम है, उनका कार्यकाल, संरचना और अध्यक्ष कौन थे उस समिति के। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का कार्यकाल था 1 वर्ष। सबका कार्यकाल तो सेम है। लोक लेखा समिति इसका कार्यकाल 1 वर्ष। इसकी संरचना 1 प्लस 14 मतलब 1 अध्यक्ष प्लस 14 सदस्य। संरचना भी सेम है सभी की। अध्यक्ष इसमें पद रिक्त था, कोई अध्यक्ष नहीं था। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन ए समिति क्या है, प्राक्कलन ए समिति और ये प्राक्कलन भी नीचे है। प्राक्कलन ए समिति, प्राक्कलन ए समिति इसका कार्यकाल 1 वर्ष का, इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का। ठीक है, इसके अध्यक्ष इसमें संरचना 1+14 और इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र पारिक। प्राक्कलन बी समिति इसका कार्यकाल 1 वर्ष, संरचना 1+14, अध्यक्ष दयाराम परमार। चौथी है लोक या सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, इसका कार्यकाल 1 वर्ष, संरचना 1+14 और गोविंद सिंह डोटासरा इसके अध्यक्ष थे। तो ये वित्तीय समितियां बनाई गई अब तक। ठीक है, न्यू अपडेट मैं और देख के न्यू अपडेट दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, जो भी हुआ अपडेट अभी तक तो यही चल रही है। ठीक है, सामान्य समितियों की बात करें तो वर्तमान में अब तक सामान्य 19 समितियां बनाई गई। सामान्य समितियां, वित्तीय समितियां ये जो 4 है सामान्य समितियां 19। 2022-23 के वित्तीय वर्ष में कुल 22 समितियों का गठन किया गया था। 2022-23 के वित्तीय वर्ष में कुल 22 समितियों का गठन किया गया था। समिति जिसका गठन नहीं किया गया सामान्य उद्देश्य समिति, इसका गठन नहीं किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सभी समितियों का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है, सभी समितियों का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ाता है तो ये अध्यक्ष के द्वारा बढ़ाया जाता है। लोकसभा जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष इसकी समितियों का कार्यकाल बढ़ाता है। 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। समितियों में गणपूर्ति 1/3 1/3 यानी 1/3 कुल जो किसी भी मीटिंग करने के लिए कम से कम 1/3 सदस्य तो होना जरूरी होता है गणपूर्ति। ठीक है, सभी समितियां विधानसभा द्वारा बनाए गए 1956 के नियम के तहत कार्य करती है। किसके तहत, विधानसभा ने जो 1956 में जो नियम बनाया उसके तहत सभी समितियां कार्य करती है। विधानसभा अध्यक्ष 3 समितियों का अध्यक्ष होता है,
नियम समिति, सामान्य उद्देश्य समिति और कार्य मंत्रणा या सलाहकार समिति। इन 3 समितियों का अध्यक्ष होता है विधानसभा अध्यक्ष। यदि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी समिति के सदस्य हैं तो वो उस समिति के अध्यक्ष कहलाएंगे। ठीक है, यदि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी समिति के सदस्य हैं तो वो उस समिति के अध्यक्ष होंगे। किसी मंत्री को किसी भी समिति का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जा सकता। अपवाद है कार्य सलाहकार या मंत्रणा समिति, इसमें मंत्री को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस समिति के सदस्य कौन कौन थे? श्री महेंद्र सिंह मालवीय, श्री शांति धारीवाल, श्री महेश जोशी, इन मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। ये एक अपवाद है कार्य सलाहकार या मंत्रणा समिति। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसका रिवीजन करवा दूं। विधानसभा की समितियां 19 + 4 23 समितियां टोटल। 4 वित्तीय समितियां कौन कौन सी है? 4 लोक लेखा समिति, प्राक्कलन ए समिति, प्राक्कलन बी लोक सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। सबका कार्यकाल 1 वर्ष है। सबकी संरचना 1 + 14 है। अध्यक्ष पहली विधानसभा जो लोक लेखा समिति, इसका अध्यक्ष पद रिक्त था। प्राक्कलन ए समिति का राजेंद्र पारिक, प्राक्कलन बी समिति का दयाराम परमार, लोक या सार्वजनिक उपक्रमों का समिति का गोविंद सिंह डोटासरा। सामान्य समितियां 19 है। 2022-23 के वित्तीय वर्ष में कुल 22 समितियों का गठन किया गया था। समिति जिसका गठन नहीं किया गया सामान्य उद्देश्य समिति। सभी समितियों का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है अध्यक्ष के द्वारा। समितियों में गणपूर्ति 1/3, 1/3, 1/3। सभी समितियां विधानसभा द्वारा बनाए गए नियम 1956 के तहत कार्य करती है। विधानसभा अध्यक्ष 3 समितियों का अध्यक्ष होता है, नियम समिति, सामान्य उद्देश्य समिति और कार्य मंत्रणा या सलाहकार समिति। यदि विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी समिति के सदस्य हैं तो समिति के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, मंत्री को किसी समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अपवाद है एक कार्य सलाहकार या मंत्रणा समिति, जिसके सदस्य थे श्री महेंद्र सिंह मालवीय, श्री शांति धारीवाल, श्री महेश जोशी। जो समितियां पढ़ी हमने, अब हम आगे पढ़ते हैं। हम उसमें सभी समितियों में सामान्यतः 15 सदस्य होते हैं। हमने हर समिति में बात करी 1 + 14, तो सभी समितियों में 15 सदस्य होते हैं, एक तो अध्यक्ष और 14 सदस्य। ठीक है, तो सभी समितियों में 15 सदस्य होते हैं, लेकिन अपवाद भी है कुछ, क्योंकि अपवादों की कोई कमी नहीं है, हर चीज में अपवाद है। एक पुस्तकालय समिति, इसके 10 सदस्य थे। सदाचार समिति, इसके भी 10 सदस्य थे, तो ये 2 अपवाद है। समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, हमने 1 वर्ष पढ़ा। ठीक है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। महिला एवं बाल विकास समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का था। और समितियों में महिला अध्यक्ष, कौन कौन महिला अध्यक्ष है, इसमें जो भी अपडेट होगा मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगा। नई 18वीं विधानसभा के तहत जो भी अपडेट होगा, जो भी वर्तमान सदस्य है, उन सबके बारे में मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। ठीक है, लेकिन आपको हिस्ट्री तो याद करनी पड़ेगी इन सबकी। समितियों में महिला अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास समिति में अनीता बघेल, पर्यावरण समिति में मंजू देवी। अन्य समितियों की बात करें तो पंचायती राज समिति, इसके अध्यक्ष राजकुमार शर्मा। सदाचार समिति के दीपेंद्र सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे ये। अल्पसंख्यक समिति के आमीन खान। ठीक है, आमीन खान मोस्ट सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया गया था इनको। सरकारी आवासन समिति के भंवरलाल, इनकी मृत्यु हो गई हाल ही में। ओबीसी के जितेंद्र सिंह, एससी के अशोक और एसटी के अध्यक्ष नगराज। ठीक है, अब हम विधान परिषद की बात करते हैं। विधान परिषद का गठन कैसे होता है? तो विधानसभा से विशेष बहुमत और संसद के साधारण बहुमत के द्वारा इसका गठन किया जाता है। विधानसभा से तो विशेष बहुमत दिया जाता है और संसद के साधारण बहुमत पास किया जाता है, उसके तहत इसका गठन किया जाता है। ये बहुमत क्या होता है, सब हम इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से समझेंगे, इंडियन पॉलिटी में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आकार व संरचना की बात अभी तो आप याद रख लो कि विधानसभा से विशेष बहुमत और संसद के साधारण बहुमत से इनका गठन होता है। आकार संरचना की बात करें तो अधिकतम विधानसभा सदस्यों का 1/3 सदस्य होते हैं और न्यूनतम 40 होते हैं। ठीक है, अधिकतम विधानसभा सदस्य 1/3 और न्यूनतम 40। निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें, विधान परिषद की निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें हम तो 1/3 एमएलए विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय सरकार द्वारा किया जाता है। 1/3 एमएलए होते हैं, 1/3 विधान परिषद सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन स्थानीय सरकार द्वारा किया जाता है। 1/2 एमएलए का स्नातकों द्वारा यानी सेकंड स्तर के 3 साल के अनुभव वाले व्यक्तियों द्वारा। 1/6 एमएलए का राज्यपाल द्वारा मनोनीत, जो कि साहित्य, ये क्रम याद रखना, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवी, इन 5 क्षेत्रों में जो अच्छा हो वह इनका निर्वाचन करते हैं 1/6 एमएलए द्वारा। 1/6 एमएलए का राज्यपाल द्वारा मनोनीत साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवी में इनको राज्यपाल नियुक्त करता है। सभापति, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने विधान परिषद के बारे में थोड़ा और देखा और देखेंगे विधान परिषद के बारे में।
और समितियों के बारे में बचा हुआ देखा था। सभी समितियों में सामान्यतः 15 सदस्य होते हैं, 1+14। अपवाद पुस्तकालय समिति में 10, सदाचार समिति में 10। समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अपवाद महिला एवं बाल विकास समिति 2 वर्ष। समितियों में महिला अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास समिति अनिता बघेल, पर्यावरण समिति मंजू देवी, अन्य समितियां पंचायत राज समिति राजकुमार शर्मा, सदाचार समिति में दीपेंद्र सिंह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, अल्पसंख्यक समिति में आमीन खान सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड, सरकारी आवासन समिति भंवरलाल, ओबीसी समिति जितेंद्र सिंह, एससी समिति अशोक, एसटी नगराज। जो भी अपडेट होगा मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, मत टेंशन लो। विधान परिषद सदस्य, विधान परिषद की बात करें तो इसका गठन विधानसभा से विशेष बहुमत व संसद के साधारण बहुमत से होता है। आकार संरचना की बात करें तो अधिकतम विधानसभा सदस्यों का 1/3, न्यूनतम 40। निर्वाचन प्रक्रिया 1/3 एमएलए विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय सरकार करती है। 1/2 एमएलए का स्नातकों द्वारा सेकंड स्तर के 3 साल का अनुभव वाले। 1/6 एमएलए का राज्यपाल द्वारा मनोनीत साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, समाज सेवा के क्षेत्र में। सभापति उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो और देखते हैं हम आगे विधान परिषद के बारे में थोड़ा और। अब हम राजस्थान की विधान परिषद के बारे में बात करेंगे। अंतिम स्लाइड है और स्टेट पॉलिटी की ये अंतिम स्लाइड रहेगी। ठीक है, इसके बाद में स्टेट पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो राजस्थान की विधान परिषद की बात करें तो 11 दिसंबर 2008 को कैसे इसका गठन हुआ। 11 दिसंबर 2000, ये डेट याद रखना आप। 11 दिसंबर 2008 को राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा विधान परिषद के गठन का निर्णय लिया गया। कब लिया गया गठन का निर्णय? 11 दिसंबर 2008 को। राजस्थान की विधानसभा से ये विधेयक 18 अप्रैल 2012 को पारित हुआ। निर्णय तो लिया गया 11 दिसंबर 2008 और राजस्थान की विधानसभा से ये विधेयक पारित हुआ 18 अप्रैल 2012 को। ठीक है, 6 अगस्त 2013 को ये विधेयक राजस्थान विधान परिषद अधिनियम 2013 के नाम से राज्यसभा में रखा गया। कब? 6 अगस्त 2013 को ये विधेयक राजस्थान विधान परिषद अधिनियम 2013 के नाम से राज्यसभा में रखा गया। राज्यसभा में एक समिति का गठन भी किया गया था, शांताराम नायक समिति। आपसे पूछ ले, इंपोर्टेंट है कि शांताराम नायक समिति का संबंध किससे है? तो राजस्थान विधान परिषद से है। ठीक है, राजस्थान में प्रस्तावित विधान परिषद 66 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने स्टेट पॉलिटी कंप्लीट कर ली है। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान की विधान परिषद 11 दिसंबर 2008 को राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा विधान परिषद के गठन का निर्णय लिया गया। 11 दिसंबर 2008 को राजस्थान विधानसभा में यह विधेयक 18 अप्रैल 2012 को पारित हुआ। 6 अगस्त 2013 को यह विधेयक राजस्थान विधान परिषद अधिनियम 2013 के नाम से राज्यसभा में रखा गया। राज्यसभा में एक समिति का गठन भी किया गया, शांताराम नायक समिति। राजस्थान में प्रस्तावित विधान परिषद 66। ठीक है, इस प्रकार से हमने स्टेट पॉलिटी राजस्थान की राज्य व्यवस्था को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया है। इसमें कुछ फैक्ट बचे हुए हैं, जैसे फोती, एक तरह से फोती बोल सकते हैं उसको, जैसे राज्यपाल के बारे में। राज्यपालों का क्रम पूछ लेंगे आपसे, राज्यपाल कौन सा पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ऐसी लंबी फोती है तो उसको हम पढ़ा नहीं सकते हैं। उससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं बस, वो आपको अगर पढ़ना हो तो उसका रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा पढ़े उससे एक ही क्वेश्चन आए तो इससे बढ़िया कि उसको पढ़ो मत। ठीक है, तो क्योंकि सभी के लिए ये चिंता का विषय है कि इतनी पोथी को कैसे याद करेंगे, तो आप भी निश्चिंत रहे और जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ ले। ये पूरी स्टेट पॉलिटी इसमें ही कंप्लीट हो जाएगी, कुछ भी नहीं छूटा है इसमें। आरएस लेवल की मैंने स्टेट पॉलिटी आपको पढ़ाई है अच्छी, जो आरएस में पूछी जाती है। आरएस में भी इससे बार क्वेश्चन नहीं जाते हैं, तो ये छोटे मोटे लेवल की स्टेट पॉलिटी नहीं है, इसको गंभीरता से समझे सभी चीजों को। ठीक है, तो आज ये अंतिम क्लास थी। सभी का थैंक्स मेरी क्लासों को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। ठीक है, तो अब फिर मिलेंगे हम, फिर कब मिलेंगे इसकी कोई तारीख फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने इससे पहले राजस्थान का भूगोल कंप्लीट करवा दिया है, 41 जिलों और 7 संभाग के तहत नया भूगोल। ठीक है, उसके बाद में मैंने स्टेट पॉलिटी भी अब कंप्लीट कर चुके हैं और यूआरओ की भी मैंने रिवीजन सीरीज, जो धाराओं की रिवीजन सीरीज थी वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और स्टेट पॉलिटी को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है हमारे राजस्थान में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति वगैरह, तो इसको हम छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे गोविंदपुरा हत्याकांड क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, इसके बारे में इस प्रकार से हम देखेंगे। जैसे जयपुर प्रजामंडल क्या है, ऐसे छोटे छोटे वीडियो में हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि उसको हम सारा नहीं पढ़ के, क्योंकि लंबा चौड़ा है और अभी इतना टाइम नहीं है, तो छोटे छोटे वीडियो में हम उसको समझेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। इस प्रकार आप तैयारी से जुड़े रहे और ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। ठीक है, इस प्रकार से हम क्लास को अंतिम रूप देते हैं एक शायरी के साथ
कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ दौड़ भाग, तू कहीं बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। इसी शब्दों के साथ मैं स्टेट पॉलिटी को समाप्त करता हूं। आज इसकी अंतिम क्लास थी। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।